पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का गरीब लड़का, जिसके पास ना रहने के घर था ना पैसा। बस एक सपना था माँ के आंसू पोंछने का। जिसने खेतों की मिट्टी से सफर शुरू किया और मुंबई की ऊंची इमारतों तक पहुंच गया। ये कहानी है उस लड़के की जिसने भूख, गरीबी और किस्मत तीनों से लड़कर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और अपना गांव का नाम रोशन किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, बीच में मिट्टी की कच्ची सड़क और बरसात में चारों तरफ कीचड़। गांव के घर मिट्टी के, छतें टिन की और लोगों की जिंदगी एक सादा थाली की तरह, जिसमें बस जरूरत भर की रोटी थी, स्वाद नहीं। वहीं एक छोटे से घर में रहता था राजू, उम्र बस 13 साल। पिता हरि गांव में खेती का काम करते और साथ में एक छोटी सी किराना की दुकान भी चलाता था, जिसका आमदनी खूब कम था। खेती से बस खाने भर ही फसल होती थी। माँ शांति दी घर में बीड़ी बांधती थी। राजू अक्सर स्कूल जाने के बजाय खेत में बाबा की मदद करता। लेकिन जब भी स्कूल जाता वो सबसे आगे रहता। गणित में तेज, स्कूल की सभी टीचर उसे बहुत पसंद करता था और वह बहुत शांत और मेहनती था। और उसका सपना उससे भी आगे। रात में जब पूरा गांव मिट्टी की महक में सो जाता, राजू खिड़की से आसमान देखता और धीमे से बोलता, माँ देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। माँ हंसती और उसके सिर पर हाथ फेरती। सपने देखना अच्छा बात है बेटा, बस भूखा मत रह जाना। साल 2004 में एक भयानक गर्मी आई। फसल सूख गई, पिता बीमार पड़ गए, दुकान भी बंद हो गया। घर का चूल्हा 3 दिन तक ठंडा रहा। माँ की आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत नहीं टूटी। वो बोली, राजू पढ़ ले, कुछ बन जा, हम सबकी किस्मत तेरे हाथ में है। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ी कि राजू को स्कूल छोड़ना पड़ा। वो नदी किनारे ईंट की भट्टी में काम करने लगा और भोर में पास की नदी से मछली पकड़ने चला जाता। ऐसे ही उसका जीवन काट रहा था, गरीबी और लाचारी से। रात को वो सोचता, क्या सच में किस्मत लिखी होती है? अगर होती है तो मेरी इतनी खराब क्यों? इसे ही कुछ दिन बीत गया। राजू खूब मेहनत करता और सोचता, किस्मत के भरोसे नहीं रहना, मुझे मेरा किस्मत खुद बदलना पड़ेगा। किस्मत उसी का साथ देता जो मेहनत करता। एक दिन गांव में एक ट्रक ड्राइवर आया जो मुंबई से आया था। राजू उससे पूछा, शहर में काम मिलेगा क्या? ड्राइवर ने कहा, मुंबई में काम की कमी नहीं है, बस हिम्मत चाहिए। बस वही बात थी जिसने राजू की जिंदगी का रास्ता बदल दिया। बरसात का मौसम था। बिजली चमक रही थी, आकाश गरज रहा था। राजू किसी को बिना कुछ बोले एक पुराना झोला उठाया। उसमें 2 कुर्ते, माँ की पुरानी चूड़ी का टुकड़ा और 40 रुपए थे। माँ सो रही थी, बाबा खांसते हुए करवट बदल रहे थे। राजू ने उनके पैर छुए और मन ही मन कहा, माँ, बाबा, मुझे माफ कर देना, मैं बिना बोले घर से जा रहा हूँ। मैं उस दिन लौटूंगा जिस दिन कुछ बड़ा बन जाऊंगा। वो घर से निकल गया। मिट्टी की सड़क पर पैरों के निशान रह गए, जैसे गांव उसे रोकना चाहता हो। अगले दिन उसका माँ बाबा उसे बहुत ढूंढा पर राजू मिला नहीं। वो रात को ही मुर्शिदाबाद स्टेशन से कोलकाता जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। उसका पास टिकट भी नहीं था और पहली बार गांव की सीमा पार की। फिर हावड़ा पहुंच के हावड़ा से मुंबई मेल पकड़ लिया। उसमें भी उसने टिकट नहीं ली। जैसे तैसे चोरी चुपके मुंबई पहुंच गया।
मुंबई स्टेशन पर भीड़, धक्का मुक्की, आवाजें और थकान। राजू पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा था। जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे। उधर उसका माँ बाबा उसके खोज में लगा रहा। राजू सड़क किनारे बैठा था, तभी एक बंगाली चायवाला बोला, जिसका नाम घोष दादा था। घोष दादा ने पूछा, कहाँ से आया रे? राजू बोला, बंगाल से साहब। घोष दादा पूछा, कुछ खाया? राजू जवाब दिया, नहीं, 3 दिन से भूखा हूं। चाय वाले घोष दादा की आंखें भर गया और उसने राजू को खाने के लिए ब्रेड और चाय दिया। राजू भूखा था ही ओह तुरंत खा लिया। चाय वाले ने पूछा, काम करेगा? राजू जवाब दिया, हाँ, कुछ भी। बस वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। चाय वाले घोष दादा ने उसे अपने यहाँ रख लिया। राजू सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक चाय के गिलास धोता, पर चेहरे पर मुस्कान रहती। रात को वो स्टेशन के पास की बेंच पर सो जाता और सपनों में वही गांव दिखता, माँ, बाबा और मिट्टी की खुशबू। ऐसे ही 3 साल गुजर गया। उसका माँ बाबा भी थक कर खोज करना छोड़ दिया, पर उम्मीद नहीं। 3 साल तक राजू ने हर छोटा काम किया। कभी होटल में बर्तन धोना, कभी डिलीवरी बॉय का, तो कभी वेटर। उसने हर दिन कुछ नया सीखा, लोगों से बोलना, ग्राहकों को समझना और सबसे ज्यादा हार न मानना। वो हमेशा कहता, अगर आज भूखा हूं तो कल पेट भर खाऊंगा, पर झुकूंगा नहीं। साथ ही साथ अपना छूटा हुआ पढ़ाई करता, जो एक एनजीओ द्वारा नाइट स्कूल चलाया जाता था, जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक आग जलने लगी। ऐसे ही कुछ साल बीत गया, पर राजू का जज्बा और जुनून बढ़ता गया। एक दिन राजू एक होटल में काम कर रहा था। उसने देखा एक ग्राहक आया। सूट बूट में महंगी गाड़ी से उतरा। राजू ने उसे कॉफी दी। ग्राहक कॉफी पीकर जाने लगा तो उसका बटुआ उधार ही छूट गया। राजू दौड़ के गया और उस सेठ का बटुआ दे दिया। ग्राहक ने कहा, तुम्हारा चेहरा कुछ कहता है। कहाँ से हो? बंगाल से, सर। काम में दिल लगाते हो? अगर सीखना चाहो तो मेरे ऑफिस आ जाना। वो ग्राहक था अमित मेहता, एक छोटे मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म मालिक। राजू अगले दिन ही वहां पहुंच गया। ऑफिस में राजू का काम था झाड़ू पोंछा, लेकिन वो वहीं से सब सीखने लगा। कैसे माल खरीदा जाता है, कैसे अकाउंट्स चलते हैं, कैसे सप्लाई चेन काम करती है। धीरे धीरे राजू सब नोटिस करने लगा और अपना नॉलेज बढ़ाने लगा। पढ़ाई तो उसका चल ही रहा था। इसे कुछ साल बीत गया। राजू अब एक हुनर और पढ़े लिखे नौजवान था, जो बिजनेस मॉडल, कस्टमर सर्विस, ऑनलाइन मार्केटिंग, सबकी नॉलेज रखता था। धीरे धीरे वो सबसे तेज और भरोसेमंद बन गया। राजू का मेहनत और जज्बा देखकर सेठ खुश हुआ। अमित मेहता ने एक दिन कहा, राजू, तू चाहे तो खुद का काम शुरू कर सकता है, मैं तेरा मदद करूंगा। राजू बोला, सर, बस थोड़ा भरोसा चाहिए। जवाब में सेठ बोला, वो तो तुझे खुद पर रखना होगा। 2012 में राजू ने अपनी पहली छोटी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली, आरटेक मोबाइल केयर। कोई ग्राहक नहीं आता था। वो सड़क पर खड़ा होकर पर्चे बांटता, लोगों को बोलता, भैया, एक बार मौका दीजिए, सस्ता और भरोसेमंद काम मिलेगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। वो ईमानदारी से काम करता और हर ग्राहक को मुस्कान देता। 2015 में उसने मोबाइल एसेसरी बेचना शुरू किया। लोग उसका ईमानदारी से बहुत प्रभावित होने लगे और उसका सेल भी बढ़ने लगा। दुकान बड़ा हुआ। वह सामान ऑनलाइन बेचने लगा। धीरे धीरे उसका दुकान का सेल बढ़ने लगा।
दुकान बड़ा हुआ, अब उसके नीचे बहुत सारी लोग काम करने लगे। फिर वह एक एसेसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला। राजू ने रातों को जागकर वेबसाइट खुद बनाई। 2017 में उसकी अपनी कंपनी रजिस्टर हुई, आर्टेक ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगे। अब राजू के पास ऑफिस था, स्टाफ था और एक पहचान। उसकी कंपनी मोबाइल एसेसरी एक्सपोर्ट भी करने लगी। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। गरीबी से अमीरी तक, बंगाल के राजू की कहानी। एक पत्रकार ने पूछा, राजू, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? राजू मुस्कुराया, हाँ, जब मैंने पहली बार भूखा सोया था, उसी दिन ठान लिया था कि एक दिन पेट भरकर खाऊंगा। पर उसके दिल में एक खाली जगह थी, माँ और बाबा से किए गए वादे की। 20 साल बीत चुके थे। राजू अब करोड़पति था। अपनी लग्जरी कार की काफिला लेकर में बंगाल की तरफ रवाना हुआ। साथ में उसके असिस्टेंट थे और ढेर सारा बॉडीगार्ड जो पहली बार गांव देखने जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी मुर्शिदाबाद के रास्ते में पहुंची, मिट्टी की खुशबू आई। राजू की आंखें नम हो गईं। तालाब, बांस के पेड़ और वही पुराना गांव, सब वैसा ही था। गाड़ी के काफिला एक पुराना घर के आगे रोका। गाड़ी से एक नौजवान निकला। गांव के लोग आंखें फाड़कर देखने लगा। एक नौजवान जो शूट बूट में गाड़ी से उतर रहा है और उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए। एक झुर्रियों वाली बुजुर्ग औरत दरवाजे पर बैठी थी। वो थी मां शांति दी। राजू गाड़ी से उतरा, घुटनों के बल झुक गया और रोते हुए कहा, मां, मैं लौट आया। मां ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरा राजू, तू सच में लौट आया? राजू पूछा। मां, बाबा कहा। मां रोने लगी और कांपता हुआ आवाज में बोली, तेरा बाबा नहीं रहा, तेरा राह देखता रहा पर तू नहीं आया। राजू जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। उसका बॉडीगार्ड उसको संभालने लगा। पूरा गांव देखने दौड़ा आया। किसी ने कहा, अरे ये तो राजू है जो 20 साल पहले चला गया था। राजू ने कहा, हाँ, वही राजू जो भूखा गया था और अब सबका पेट भरने आया है। राजू ने गांव में स्कूल बनवाया, शांति माता प्राथमिक विद्यालय, ताकि कोई बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। उसने अस्पताल बनवाया और हर घर में बिजली लगवाई, पक्की रोड बनवाया, मोबाइल टावर लगवाया। गांव में पहली बार लोगों ने मोबाइल टावर देखा और सब कहते थे, देखो हमारे गांव का बेटा क्या कर दिखाया। गांव के मंदिर के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, सपने वही पूरे होते हैं जो अधूरे नहीं छोड़े जाते। राजू अब मुंबई और गांव के बीच अपना समय बांटता था। लेकिन जब भी बारिश होती, वो पुकुर तालाब के किनारे बैठकर वही मिट्टी उठाता और आंखें बंद कर कहता, इसी मिट्टी ने मुझे गिराया भी और उठाया भी। माँ उसके पास बैठती और कहती, बाबा तू अब बड़ा आदमी बन गया। राजू मुस्कुराता, नहीं माँ, बड़ा तो वही दिन था जब तूने मुझे भूखा रहकर खिलाया था। आसमान में वही पुराना तारा टिमटिमा रहा था, शायद वही जो बचपन में राजू देखा करता था। राजू की कहानी अब मुर्शिदाबाद के हर बच्चे की प्रेरणा बन गई थी। लोग कहते, अगर राजू कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और मंदिर के बाहर वही पंक्तियां चमकती थीं, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, हिम्मत ही असली दौलत है।